चलिए, सिटिंग कंफर्टेबल पोजीशन। अपने दोनों हाथ नी के ऊपर, स्पाइन को सीधा रखें। शरीर के प्रति अवेयरनेस। हर एक हिस्से को हमें रिलैक्स करना है, उसे देखना है, फील करना है। संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करने के बाद अपने स्पाइन के ऊपर फोकस करें। टेलबोन से लेकर सिर तक अपना संपूर्ण स्पाइन सीधा रखिए। अब अपने ब्रीथ के ऊपर फोकस करें। अब इमेजिन करें आप जो लंबी सांस ले रहे हैं, नोस्ट्रिल के थ्रू सीधा एंटर करेंगे स्पाइनल कॉर्नर कैनल में, और वहां से नीचे तक आप टेलबोन तक उसको फील करेंगे जब आप सांस भरते हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो टेलबोन से लेके ऊपर तक, और फिर नोस्ट्रिल से बाहर उसे छोड़ना है। स्पाइन को सीधा रखते हुए इस इनहेल और एक्सहेल की प्रैक्टिस को करना है अवेयरनेस के साथ। अपने ब्रीथ को अपने स्पाइनल में फील करना है। जो स्पाइनल कॉलम है, वहां से राइट और लेफ्ट साइड से आप उस ईडा और पिंगला नाड़ी से हवा को अंदर लेते और छोड़ने का अभ्यास करेंगे। चित्त को एकाग्र करें ब्रीथ के साथ। अब अपने विचारों के ऊपर अपना पूरा ध्यान, मन को रिलैक्स करें। दीर्घ श्वसन के साथ मन में जो विचार है उनकी संख्या हमें कम करनी है। लंबी सांसें लेते रहेंगे, अपने मन को ब्रीथ के ऊपर स्थापित करेंगे। तो अपने शरीर और मन को तैयार करें योगाभ्यास के लिए। ओंकार के साथ हम शुरुआत करेंगे। दोनों हाथों का नमस्कार। ओम के लिए दीर्घ श्वास, इनहेल। इनहेल। Inhale. Inhale.
Inhale. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहो पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। हरि ओम। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख करे हल्के से अपने चेहरे के ऊपर घुमाएं, अपनी आंखें खोलें। नमस्ते। चलिए आज हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो स्पाइन को रिलैक्स करेंगे और उसके बाद हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करेंगे स्ट्रेचिंग के साथ। अपने दोनों हाथ आप सामने और इंटरलॉक करें। हाथों को टर्न करना है, पाम्स को आगे की तरफ, और इनहेल के साथ दोनों हाथों पर चेस्ट उठाइए, एब्डोमेन इनसाइड। दोनों हाथ अपने कान के नजदीक रखेंगे पर नेक को हल्का रखें। एल्बो में हाथ सीधे रखेंगे। हाथों की जो छोटी उंगलियां हैं उनको अपनी तरफ करें। दोनों हाथ सामने, इंटरलॉक चेंज करेंगे। वापस लंबी सांस लेते हुए आप हाथ को ऊपर उठाइए। स्पाइन और पूरा शरीर सीधा रखने का प्रयास करें। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ischial tuberosity बोन है, सिट बोन, उनके ऊपर बैलेंस करें। रिलैक्स। अब हम जाएंगे साइड में, दोनों हाथ साइड में रखिए। राइट हैंड नीचे ड्रॉप करेंगे, लेफ्ट को ऊपर उठाइए और चलिए राइट साइड। ऊपर का हाथ सीधा रखेंगे, आप हिप और नी को नीचे दबाएंगे। राइट साइड का शोल्डर रिलैक्स रहेगा। लेफ्ट हैंड को सीधा रखेंगे एल्बो में। धीरे से बिछाइए, हाथ को चेंज करेंगे। राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट की तरफ चले। लेफ्ट शोल्डर रिलैक्स। वापस। अब हम लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे। राइट हैंड लेफ्ट नी के ऊपर, ट्विस्ट और ऊपर की तरफ देखें। दोनों शोल्डर एक लाइन में आने चाहिए, इतना ट्विस्ट करना है। रिलैक्स। दूसरी साइड एक हाथ ऊपर और चेंज करेंगे। नी को होल्ड करते हुए ट्विस्ट करें। रिलैक्स। अब एक हाथ को हम पीछे रखेंगे, सपोर्ट करेंगे स्पाइन को। आप फिंगर्स को पॉइंट कर सकते हैं। चेस्ट उठाइए और अपना राइट हैंड लेफ्ट के ऊपर रखते हुए टर्न करें। पेट को अंदर लेते हुए आपको वहां से ट्विस्ट शुरू करना है।
फिर धीरे धीरे आपने चेस्ट को भी आप रोटेट करेंगे, फिर दोनों शोल्डर एक लाइन में आएंगे और आखिर आप में आपका हेड आप टर्न करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। शरीर को सीधा रखिए, आपको अपने हाथ के ऊपर ज्यादा वेट नहीं डालना है। स्पाइन को सीधा रखते हुए ट्विस्ट करते रहिए। रिलीज करेंगे उसी स्टेज से, पहले अपने हेड को, फिर शोल्डर, चेस्ट एंड अपर, फिर अपोजिट साइड। एक हाथ पीछे रखते हुए सपोर्ट करेंगे, स्पाइन को उठा के लेंगे ऊपर एंड देन धीरे से टर्न। पेट के माध्यम से कोर मसल का इस्तेमाल करें। रिलीज। अब अपना एक पैर जो है अंदर रखिए और एक को बाहर, और हिप से और नी से दोनों पैरों को रिलैक्स रखिए। एक के आगे एक रखे हैं। यहाँ से दोनों हाथ ऊपर उठाइए, स्ट्रेच करिए अपने आप को ऊपर उठा के। यहाँ रुकना है थोड़ा। अब अपने पेट को आप अंदर लेंगे और थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे इस तरीके से। पेट यहाँ पे अंदर लिया और देखिए जो पेल्विस है उसको ड्रॉप करेंगे नीचे, टेल बोन आपका नीचे जाएगा। आपको ना ही कर्व यहाँ ऊपर डॉर्सल में बनाना है, सिर्फ ये ऐसे टाइट रखा है हमने, उसको ऐसे रिलैक्स करेंगे पीछे। ये मूवमेंट यहाँ रिलैक्स छोड़ देंगे और यहां से फिर आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे। चलिए आगे जितना हो सके आप आगे बढ़ते रहेंगे। पेट को अपने अंदर लिया है, चेस्ट को ऊपर और आगे लिया है, और हाथों के हेल्प के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे। स्ट्रेच को फील करेंगे, हर एक वर्टिब्रा, हर एक मसल, उसको रिलैक्स करेंगे और अपना हाथ आगे बढ़ाते रहेंगे। मेक श्योर कि आपकी हिप नीचे है, अच्छे से रखे हुए। फिर आप साइड में हमें जाना है, आप राइट साइड में चले हाथों से वॉक करते हुए। राइट में आने के बाद धीरे धीरे हाथों को आगे बढ़ाना है, स्ट्रेच को बढ़ाएंगे। अब जो हमारा राइट हैंड है उसको उठाएंगे और पीठ के ऊपर पीछे रख देंगे, और लेफ्ट को आप आगे बढ़ाते रहेंगे। ये पीछे वाला हाथ आगे लेके आइए और आइए सेंटर में, और यहां से अपोजिट साइड। लेफ्ट हैंड को आप पीछे रखेंगे, हाथ को आगे लेते हुए आइए सेंटर में। वापस आएंगे और अब हम पैर को चेंज करेंगे। दोनों हाथों पर स्ट्रेच करेंगे, पेट को अंदर लेते हुए पीछे थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे अपने पेल्विस को, और फिर आगे जाएंगे। जितने आप हाथों को आगे लेंगे, स्पाइन और उसकी जो मसल्स है स्ट्रेच होते रहेंगे, रिलीज होते रहेंगे। जब आप सांस छोड़ते हैं तो स्पाइन को और रिलैक्स करना है।
लेफ्ट साइड में आइए धीरे धीरे। लेफ्ट हैंड को पीछे रखिए, राइट हैंड को आगे ले हुए स्ट्रेच को और बढ़ाएंगे। हाथ आगे और धीरे से आप जाएंगे राइट की तरफ। दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए स्ट्रेच करेंगे और धीरे से अपना राइट हैंड पीछे रखेंगे। हाथ आगे, वापस आइए सेंटर में, दोनों हाथ ऊपर एंड रिलीज। और हम करेंगे दंडासन, दोनों पैर सीधे रखिए। अपने दोनों हाथ अपने फिंगर्स को पॉइंट करते हुए चेस्ट को लिफ्ट करने के लिए उनकी हेल्प लीजिए और शोल्डर रिलैक्स रखेंगे। बिल्कुल शोल्डर हम उठाएंगे नहीं, उनको रिलैक्स रखे। चेस्ट को आगे से उठाकर ओपन करें। दोनों शोल्डर आप पीछे ढकेल सकते हैं ताकि एंटीरियर साइड से ओपनिंग मिलेगा। अब अपने नी कैप को टाइट करें, टोज को अपनी तरफ खींचे और क्वाड्रिसेप मसल्स आपके टाइट करें। नीचे से काफ और हैमस्ट्रिंग को रिलीज करते रहेंगे। अब हम दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, स्पाइन को सीधा रखें। पूरा शरीर ऊपर उठाइए, उसको सीधा रखने का प्रयास करें, पीछे लीन नहीं होना है, आगे रहिए। यहाँ पर क्वाड्स और जो एब्डोमिनल मसल है उनकी ताकत इस्तेमाल होगी, उनका पूरेपूर उपयोग यहाँ करें। चेस्ट को उठाते रहिए। नी कैप आपके टाइट होंगे। दोनों हाथ आप रिलैक्स करेंगे नीचे, पैरों को हल्का सा बेंड रखेंगे, हिल के ऊपर खड़ा रखें। फिर यहाँ से उठाइए अपने चेस्ट को। आपको सीधा रहना है, ओके, पीछे भी आप लीन होंगे। इस तरीके से सीधा बैठेंगे और नी को बेंड करते हुए हिल के ऊपर पैर खड़े, टोज अपनी तरफ है। हाथ आप यहाँ रख सकते हैं ताकि आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, इस पोजीशन में भी आपकी जो पेल्विस की मसल है, खासतौर पे बैक और एब्डोमिनल मसल, इनकी ताकत यहाँ पे इस्तेमाल होगी। अब टो हिल को आपने एंकर किया है, उसको एंकर करते हुए आपको अपने शरीर को आगे लेके जाने का प्रयास करना है, सिर्फ जगह पे। यानी आपके जो लेग्स के सारे मसल है उनको आप टाइट करेंगे, हिल को नीचे दबाएंगे और हिल के माध्यम से शरीर को आगे आप खींच रहे। इस तरीके का अगर आप अभ्यास करेंगे तो मसल पूरे टाइट हो जाएंगे, देखिए। और आपकी जो कमर के मसल्स है, पेल्विस के रिलेटेड, हिप और थाइज, नी जॉइंट के मसल सारे टाइट हो जाएंगे क्योंकि उनके माध्यम से आप अपने शरीर को आगे खींचने का प्रयास कर रहे हैं। जब रिलीज करेंगे तो पेल्विस ड्रॉप होगा और आप रिलैक्स होंगे। वापस आप खींचने का प्रयास करेंगे तो आप सिट बोन आपको फील होगा एग्जैक्ट, उसके ऊपर आप बैठेंगे और शरीर आगे आप ले रहे हैं, खींच रहे हैं आगे की तरफ। रिलीज करेंगे, आप पैरों को सीधा करें। ग्रोइन और यहाँ का जो इनसाइड जो कॉर्डिसेप के अंदर का जो प्रॉक्सिमल एंड है, वहां पर आपको उस स्ट्रेच को
आप फील कर सकते हैं। चलिए आप दोनों हाथ थोड़े पीछे और हिप से दोनों पैर रिलैक्स करें। काफ और हैमस्ट्रिंग को रिलीज करने के लिए आपको ऐसे पटकना है पैर को ऐसे नीचे। ओके, वापस आप आएंगे सिटिंग पोस्चर जो दंडासन। अब दोनों हाथ आप सामने लेंगे, शरीर सीधा रखे, हाथ एल्बो और रिस्ट में और फिंगर्स में सीधे रखेंगे। जितना अंतर अपने दोनों शोल्डर में है उतना ही अंतर अपने दोनों हाथों के बीच में रखेंगे। यहां से इनहेल के साथ ऊपर आएंगे, फुल स्ट्रेच करते हुए शरीर उठना चाहिए ऊपर, पेट को आप अंदर लेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे, नी कैप टाइट है, नी को नीचे दबाते रहेंगे। फिर आप आगे लेके आइए सामने, फिर इनहेल के साथ ऊपर उठाएंगे और एक्सेल के साथ सामने लेके आएंगे। करते रहेंगे हम 10 टाइम्स। 3, 4, 5, 6, 7, टोज अपनी तरफ रखें, 8, 9, इनहेल के साथ, एंड 10। होल्ड करें ऊपर, आराम से साइड से नीचे, हाथ पीछे रखते हुए हिप से पैरों को रिलैक्स करें। वापस दंडासन, स्पाइन सीधा रखेंगे, हील के ऊपर खड़ा रखेंगे, दोनों पैर गिरने नहीं चाहिए साइड में, उनको खड़े रखिए, टोज अपनी तरफ, नी को नीचे दबाइए, यहाँ पे गैप नहीं रहना चाहिए, प्रयास करें कि उनको नीचे दबाते रहेंगे। यस, अब दोनों हाथ सामने, चेस्ट उठा के लीजिए पर शोल्डर मात्र रिलैक्स रखेंगे। यहाँ से ओपन करेंगे अपने हाथ साइड में, चेस्ट को ओपन करें, शोल्डर को रिलैक्स रखिए, नेक को आगे नहीं करना है, रिलैक्स रखेंगे उसको पीछे, फिर हाथ आगे। 2, 3, अब एब्डोमेन और स्पाइन से रिलैक्स नहीं रखेंगे अपने आप को, कि उसको टाइट रखना है और स्पाइन को सीधा रखना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, हाथ पीछे, पैर को रिलैक्स करेंगे। दंडासन में जो भी आसन हम करते हैं उससे जो स्पाइन है हमारा, उसके अकॉर्डिंग उसको दंड कहा गया है। तो दंडासन यानी स्पाइन के आसन। तो दंड की तरह स्पाइन को सीधा रखते हुए आप जब आसन करते हैं तो उसके सराउंडिंग जो सारे मसल्स है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो स्पाइन को जब भी हमें स्ट्रांग करना है तब हमें उसको सीधा रखते हुए हमें हेल्प लेनी होगी हमारे कोर मसल की, जो ऑब्लिक मसल्स है हमारे उनकी, और जो बैक के मसल है उनकी।
ये जो सारे ग्रुप्स है उनकी अगर हम हेल्प लेते हैं तो स्पाइन हमारा मजबूत बनता है। और छोटी छोटी एक्शन जब हम करते हैं, कुछ उठाना है, ट्विस्ट करना है, झुकना है, उस वक्त अगर हमारे स्पाइन के मसल स्ट्रॉन्ग प्लस फ्लेक्सिबल है तो कभी क्रैम्प नहीं आएगा या बैक पेन या कोई इश्यू नहीं क्रिएट होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम अपने पैरों को वापस हील के ऊपर लेंगे। अब उनको एंकर करना है। हील को अच्छे से एंकर करने के बाद आप यहाँ के जो शिनबोन के मसल्स है उनको भी टाइट करेंगे, ताकि जैसे आप अपने पैर अपनी तरफ खींचते हैं तो टाइट हो जाते हैं, एक्शन में आते हैं अपने पेरोनियल मसल। उसके बाद आप एंकर हील को नीचे दबा देंगे तो नी के मसल्स आपके एक्टिव हो जाएंगे। ठीक, और उसके बाद अपने दोनों हाथ आप आगे करेंगे। बिल्कुल भी सैग नहीं करना है नीचे। ओके, उठाएंगे आप चेस्ट को आगे से उठाएंगे, पेट को अंदर लेते हुए। सीट बोन को आप महसूस करें। यहाँ पे दो ही चीजें एंकर है आगे से, अपने हिल्स और पेल्विक रीजन के जो बोन्स है, इच्छिल ट्यूबरसिटी बोन, वो इन दोनों के ऊपर अपना शरीर आपको स्थिरतापूर्वक होल्ड करना है। और यहाँ से आप ऊपर उठाएंगे तब चेस्ट देखिए ओपन करें अच्छे से, आगे लेके आए, ऐसे नहीं पीछे जाना है, आगे जो थाइज और पेट का अच्छा संपर्क करे। यहाँ पे थाइज के साथ रखे अपने पेट और ऊपर उठाए, फिर आगे लेके आए। 2 इनहेल के साथ, एक्सेल 3 इनहेल, पूरा ओपन करे। 4 लंबी सांस अंदर। 5 हील को नीचे दबाते रहिए, टोज अपनी तरफ खींचते रहिए। 6 नी ज्यादा बाहर जा रहे हैं, नी ऐसे बाहर मत लेके चलिए, अंदर रखिए, एडक्टर भी यूज करें। 7 देखिए पीछे ड्रॉप होते जा रहे हैं आप, उठाइए पेट से आगे। 8 पेल्विस पीछे ड्रॉप होता जाएगा। 9 10 सामने, हाथ पीछे, पैरों को आगे करें और हिप से रिलैक्स करें। नी को ऐसे अप डाउन करें। सीधा आना है और फिर वापस पैरों को एंकर करेंगे। चेस्ट लिफ्ट करेंगे पेट को अंदर लेते हुए, शोल्डर मत रिलैक्स, दोनों हाथ सामने। इनहेल के साथ पीछे। 1 चेस्ट अच्छे से ओपन करेंगे। जब सांस भरते हैं हाथ पीछे लेके जाएंगे, सांस छोड़ते वक्त हाथ आगे। 2 3 पैरों में कोई मूवमेंट नहीं करेंगे आप, सिर्फ हाथों से और चेस्ट दोनों जगह पे मूवमेंट होगी। आपके कोर बैक मसल एंगेज रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स, पीछे सपोर्ट और पैर को सीधा करके रिलैक्स करेंगे। पैरों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे एक दूसरे में। और फिर आएंगे आपके
हाथ जो है थाइज के ऊपर नी के नजदीक रख सकते हैं। टोज अपनी तरफ खींचिए। अब दोनों हाथ आप साइड से ऊपर उठाएंगे। और फिर आगे लेके आएंगे। अब इस स्थिति से हमें आपके कोर को एंगेज रखते हुए चेस्ट को ऊपर उठाना है। इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए सिर्फ आपका एक पैर इस पैर को छुएगा, उसको वापस वहां रख देंगे। अब दूसरा पैर आएगा इसके नजदीक और इसको वापस पीछे रखेंगे। धीरे धीरे मूवमेंट करते रहेंगे। पैर को सीधा रखना है, ऐसे गिराना नहीं, साइड में सीधा लेके आएंगे। तब कोर मसल के ऊपर फोकस करें, चेस्ट के ऊपर फोकस करें, स्पाइन के ऊपर फोकस करें। ये तीनों जगह पे आपका शरीर सीधा रहेगा। आप बेंड नहीं करेंगे स्पाइन को, कोर को रिलीज नहीं करेंगे, उसको एक्टिव रखिए। और अगर आप पीछे ज्यादा जाएंगे, देखिए टेल बोन के ऊपर आपके प्रेशर आएगा, तो पीछे नहीं रहना है ज्यादा। अपने आप को ऐसे आगे रखिए थोड़ा सा। पैर को सीधा रखते हुए उठाकर दूर रखेंगे और नजदीक लेके आएंगे। ओके, अब स्प्रेड करते हुए दोनों को फिर पीछे। अब जो स्प्रेड किया है, ऐसे धीरे धीरे से मूवमेंट करते हुए आपको नजदीक लेके आना है दोनों को। वापस नी से उनको हल्का करेंगे। अब पैरों में वापस थोड़ा सा अंतर है। अब दोनों हाथ आगे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ट्विस्ट, और दोनों हाथ नीचे, यहाँ तक आइए। फिर जो यहाँ साइड था उठाइए चेस्ट ऐसे। अब पुशअप के लिए नीचे जाएंगे, दोनों हाथों के ऊपर इक्वली वेट देंगे आप, किसी एक हाथ के ऊपर ज्यादा नहीं, दोनों हाथों के ऊपर पूरा नीचे। हनवटी को टच करेंगे, फिर ऊपर आएंगे। एक और बार उसी साइड में जाइए नीचे, हनवटी टच, ऊपर, फिर दोनों हाथ सीधे ऊपर, फिर सामने। टोज अपनी तरफ, इनहेल के साथ दोनों हाथ ऊपर एंड ट्विस्ट एंड अपोजिट साइड। चेस्ट को उठाएंगे और चलेंगे नीचे। फिर से एक और बार, दोनों हाथ ऊपर, फुल स्ट्रेच, शरीर को सीधा रखे, फिर दोनों हाथ सामने, फिर से उठाएंगे ऊपर, ट्विस्ट करेंगे और नीचे जाएंगे। सीधा रखते हुए नीचे चले, पैर उठ रहा है उसको उठाना नहीं है, दूसरे वाला पैर। दो बार अप डाउन करेंगे, फिर दोनों हाथ ऊपर करके सीधा बैठेंगे, फिर हाथ सामने। यस, फिर इनहेल के साथ ऊपर एंड ट्विस्ट अपोजिट साइड। और हाथों को नीचे रखते हुए पुशअप करेंगे दो बार। पूरा अपनी हनवटी चेस्ट नीचे लेके जाएंगे, फिर दोनों हाथ ऊपर, फिर सामने, फिर इनहेल के साथ ऊपर, ट्विस्ट। पेट का इस्तेमाल करें ट्विस्ट के लिए, पेट को अंदर लेते हुए घूमना है। छाती से ट्विस्ट कराएंगे और फिर जाएंगे साइड में। आखिरी राउंड करेंगे। अब दोनों हाथ ऊपर,
फिर सामने एक लंबी सांस लेकर ऊपर ट्विस्ट, पुशअप्स 2 टाइम्स। फिर आएंगे हाथ ऊपर सामने और यहाँ से नीचे एंड रिलैक्स। पैरों को सामने रखिए और इनको शेक करिए हल्का सा। हिप से रिलैक्स करने हैं, नी से, एंकल से, पैर के चारों तरफ की सारे मसल्स आप रिलैक्स करेंगे। ओके, अब जो डिस्टेंस है थोड़ा और बढ़ाइए। ओके, सीधा बैठना है, टोज अपनी तरफ, वापस दोनों हाथ सामने, पेट को अंदर लीजिए, चेस्ट उठाइए, शोल्डर रिलैक्स रखिए, कोई प्रेशर नहीं नेक के ऊपर, अपने हेड को रिलैक्स रखिए। अब पैर की तरफ ऐसे आगे टर्न करें, दोनों हाथों के बीच में हमारा पैर आना चाहिए। ओके, और फिर आगे जाएंगे जहां तक आप चाहते हैं। अगर आप पैर की तरफ पूरा पहुंच रहे हैं, फुट तक ग्रैब करें उसको, नहीं पहुंच रहे शिन बोन को पकड़ लीजिए, नी के नीचे वाला हिस्सा। दूसरा जो पैर है उसको हिल के ऊपर खड़ा रखिए, उसके साथ भी अपना अवेयरनेस होना चाहिए। फिर आएंगे ऊपर, फिर टर्न करेंगे दूसरी तरफ, फिर जाएंगे आगे और होल्ड करेंगे। यहाँ से उसको पकड़ने के बाद चेस्ट को उठाना है, सामने देखना है। मयंक सर चेस्ट ओपन करिए और सामने देखिए, यस। फिर आइए सीधा, टर्न दूसरी तरफ और आगे। चलिए, तो इस मूवमेंट को हम थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। ट्विस्ट करेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे। ध्यान रखें कि आप अपने पेट को अंदर लेते हुए आगे बेंड करने का प्रयास करें, नहीं तो स्पाइन के ऊपर डायरेक्टली प्रेशर आएगा। और जहां पर आपको लगता है कि पेन होने के चांसेस है, उस जगह पे आपको अपने आप को दबाना नहीं है। शरीर जितना आगे बढ़ता है उतना ही लेके चले, सिर्फ उसको रिलैक्स छोड़ना है। शरीर का वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कारण आप जितना जाएंगे उतना काफी है। अब हाथों को पूरा ऊपर लेके चले और ट्विस्ट और पूरा नीचे। फिर इनहेल के साथ दोनों हाथ ऊपर ट्विस्ट करेंगे, फिर दूसरे पैर की तरफ और पूरा नीचे जाएंगे। सेकेंड लास्ट, ट्विस्ट फॉरवर्ड, कम बैक, ट्विस्ट फॉरवर्ड, लास्ट, कम बैक, ट्विस्ट फॉरवर्ड। अब दूसरे पैर की तरफ जाएंगे, ट्विस्ट फॉरवर्ड एंड रिलैक्स। दोनों पैर आगे, हल्का। हम लेट कर कुछ आसन करेंगे तो कमर के ऊपर का प्रेशर हट जाएगा। आखिरी आसन हम करेंगे सिटिंग पोस्चर में। अब हम सीधा आगे जाएंगे पश्चिमोत्तानासन के लिए। टोज अपनी तरफ, फिर अपने दोनों हाथ आगे और यहाँ से वापस वो ड्रॉप करें पीछे की तरफ और फिर आगे बढ़े। जैसे पैरों के आगे आपके हाथ या पैरों तक भी आते हैं तो काफी है। नी को सीधा रखना है, चेस्ट को उठाएंगे। कोई जरूरत नहीं कि आपका हेड नीचे जाना चाहिए, टच होना चाहिए। सिर्फ आपको अपने स्पाइन को स्ट्रेच कराना है। शरीर का जो पश्चिम पार्ट है उसको खींचना है। जो तनाव हिल से शुरू होगा, काफ मसल, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, बैक मसल, पूरा ऊपर तक। अभी नेल के साथ ऊपर,
रिलैक्स। अब लेट जाते हैं, जो कमर के ऊपर प्रेशर आया है उसको हटाएंगे 2-4 आसन के साथ और फिर करेंगे प्राणायाम। लेट जाइए ऑन द बैक। पहले नीज को बेंड रखिए, कमर को अच्छे से रिलैक्स करें नीचे। अपने स्पाइन को कंप्लीटली रेस्ट कराएं, फील करें उसको ग्राउंड के ऊपर। अब एक पाद पवन मुक्तासन करेंगे, एक पैर को अपनी तरफ खींचेंगे, होल्ड करेंगे। दूसरा पैर सीधा करें नीचे जमीन के ऊपर। नीचे वाला पैर वापस बेंड करके नजदीक और ऊपर का पैर रिलैक्स करें। पैर को चेंज करेंगे, दूसरा पैर होल्ड करें, अपनी तरफ खींचे, चेस्ट के मिड लाइन की तरफ होल्ड करें अच्छे से। अपने ब्रीथ को नॉर्मल रखें। नेक और शोल्डर को भी रिलैक्स रखना है। अब धीरे से पैर को सीधा करते हुए जमीन के ऊपर रेस्ट कराए और जो ऊपर का पैर है वो अपनी चेस्ट की मिड लाइन की तरफ आप खींचते रहेंगे। होल्ड करें, ब्रीथ। रिलैक्स करें, दोनों पैर बेंड करके नजदीक। अपने दोनों हाथ शोल्डर लाइन में सीधे रखें। अब यहाँ से दोनों पैरों को साइड में गिराना है, अपना हेड अपोजिट डायरेक्शन में। फिर वापस आएंगे, दूसरी साइड में गिराएंगे। तीन बार हमें करना है। इससे अपोजिट। ओके, रिलैक्स करेंगे सेंटर में और दोनों हाथ अपने हिप के नजदीक रखें शरीर के साथ। दोनों पैर जितने हो सके नजदीक लेके आइए, हील अपने हिप के नजदीक और यहाँ से सेतु बंद के लिए ऊपर उठाएंगे। शोल्डर रोल करते हुए चेस्ट को ओपन करें और लिफ्ट। सांस लेते रहेंगे और पोस्चर को होल्ड करें। रिलैक्स, नीचे आएंगे। एक और बार उठाएंगे ऊपर, लिफ्ट।
रिलैक्स। अब द्विपाद पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को एक साथ अपनी तरफ लेंगे और होल्ड करेंगे। स्पाइन उठाना नहीं है, पीछे से टेलबोन, पूरा स्पाइन आप रिलैक्स करेंगे। अगर घुटने आप ज्यादा खींचते हैं चेस्ट की तरफ तो पीछे से उठ जाता है हमारे कमर का हिस्सा। होल्ड करेंगे उसको। रिलीज। और अब 2 मिनट का शवासन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चली गई यहाँ पे। ओके, लेट जाइए। अपने लेग्स को रिलैक्स करें, स्पाइन को रिलैक्स करें, हिप जॉइंट को रिलैक्स करें। संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करने के बाद अपने ब्रीथ के ऊपर फोकस करें। अब अपने हाथ और पैरों को बेंड करें, नजदीक लेके, फिर एक साइड टर्न करें और आराम से सिटिंग पोस्चर। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर। हम शुरुआत करेंगे कपालभाति प्राणायाम के साथ। हमें सिर्फ 40-40 के 2 राउंड यहाँ पे करने हैं और फिर उसके बाद अगले वाले प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। तो कपालभाति 40 स्ट्रोक शुरू करें। फोर्टी स्ट्रोक के बाद रिलैक्स, दीर्घ श्वसन। 3 बार लंबी सांस लेके छोड़िए। नेक्स्ट राउंड 40 स्ट्रोक कपालभाति।
रिलैक्स, दीर्घ श्वसन। अब आप अपने हाथों की प्रणव मुद्रा, राइट साइड को आप बंद करेंगे, लेफ्ट के साथ इनहेल, अपने ब्रीथ को चक्र की तरह घुमाना है। आप लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सेल। इस क्रम को जारी रखेंगे। लेफ्ट साइड आप सिर्फ इनहेल के लिए इस्तेमाल करेंगे, राइट साइड एक्सेल के लिए। अब हम हाथ को चेंज करेंगे, दूसरे हाथ के साथ प्रणव मुद्रा, राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सेल। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। हाथ के साथ प्रणव मुद्रा, लेफ्ट के साथ इनहेल, राइट से एक्सेल। अब रिवर्स, राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इन, राइट से आउट, राइट से इन, लेफ्ट से आउट। लगातार करेंगे, कंटिन्यू, स्पाइन को सीधा रखते हुए।
रिलैक्स, हाथ नीचे, अपने ब्रीथ को ऑब्जर्व करें। दीर्घ श्वास। अब अपने दोनों हाथों का नमस्कार करें। ओम के लिए दीर्घ श्वास, इनहेल। इनहेल। Inhale. प्रार्थना। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख करें, हल्के से अपने चेहरे के ऊपर घुमाएं और अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद।